नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी त्योहारों को देखते हुए देशवासियों से कोरोना को लेकर सावधानी बरतने की अपील की है। वे आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल पर जोर देते हुए लोगों से अपील की कि वे त्योहार से संबंधित खरीदारी करते समय स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दें। उन्होंने इस मौके पर खादी उत्पादों का जिक्र करते हुए कहा कि खादी देश ही नहीं विदेशों में भी लोकप्रिय हो रही है। आज जब हम लोकल के लिए वोकल हो रहे हैं तो दुनिया भी हमारे लोकल प्रोडक्ट्स की फैन हो रही है। हमारे कई लोकल प्रोडक्ट्स में ग्लोबल होने की बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे एक उदाहरण है खादी का। लंबे समय तक खादी सादगी की पहचान रही है, लेकिन हमारी खादी आज इको फ्रेंडली फैब्रिक के रूप में जानी जा रही। स्वास्थ्य के दृष्टि से ये बॉडी फ्रेंडली फैब्रिक है, ऑल वेदर फैब्रिक है और आज खादी फैशन स्टेटमेंट तो बन ही रही है। खादी की पॉपुलैरिटी तो बढ़ ही रही है, साथ ही दुनिया में कई जगह खादी बनाई भी जा रही। हमारे लोकल प्रोडक्ट्स की खूबी है कि उनके साथ अक्सर एक पूरा दर्शन जुड़ा होता है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देश की सांस्कृतिक विरासत का जिक्र करते हुए योग, आयुर्वेद और मलखम्ब के बारे में विस्तार से चर्चा की। श्री मोदी ने 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर उनको याद करते हुए देश को एकता के सूत्र में बांधने के उनके योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री ने वर्तमान समय में सांप्रदायिक सद्भाव के सामने आ रही चुनौतियों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए देशवासियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से एकजुट रहने की अपील की। सरदार पटेल ने अपना पूरा जीवन देश की एकजुटता के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने भारतीय जनमानस को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा। उन्होंने आजादी के साथ किसानों के मुद्दों को जोड़ने का काम किया। ये विविधता में एकता के मंत्र को हर भारतीय के मन में जगा रहे। आज हमें अपनी वाणी, अपने व्यवहार, अपने कर्म से हर पल उन सब चीजों को आगे बढ़ाना है जो हमें एक करे। हमें निरंतर अपनी क्रिएटिविटी से, प्रेम से, हर पल प्रयास पूर्वक अपने छोटे से छोटे कामों में एक भारत श्रेष्ठ भारत के खूबसूरत रंगों को सामने लाना है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने शिक्षा और पुस्तकों के महत्व को रेखांकित करते हुए इस क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले लोगों का जिक्र किया। उन्होंने केरल में सैलून चलाने वाले पोन मरियप्पन से भी बात की, जिन्होंने अपने सैलून में ही ग्राहकों के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी बना रखी है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उनको नमन किया। उन्होंने देशवासियों से इस दीपावली पर सीमा पर तैनात जवानों के सम्मान में अपने घर में एक दिया जलाने का आग्रह किया। 15वीं विधानसभा का 5वां सत्र 31 अक्टूबर से फिर शुरू होगा। विधानसभा सचिव की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार ये सत्र राज्य सरकार द्वारा अति आवश्यक शासकीय और विधायी कार्य संपादित करने के लिए की गई अनुशंसा पर बुलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य में स्कूलों को खोलने का निर्णय विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श के बाद ही किया जाएगा। श्री गहलोत कल अपने निवास पर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति और इससे बचाव के लिए बनाई गई कार्य योजना की समीक्षा कर रहे थे। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से कहा है कि वह 28 अक्टूबर तक शैक्षणिक सत्र 2020-2021 के लिए निजी स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस का अंतरिम तौर पर निर्धारण करते हुए दिशा निर्देश जारी करे। इस बारे में सरकार और अभिभावकों की ओर से दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए अदालत ने स्कूलों को भी सरकार की ओर से निर्धारित फीस लेने की छूट दी है, लेकिन ये फीस अपील के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। महानवमी और विजयादशमी के पर्व आज पूरे देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों को इन पर्वों की शुभकामनाएं दी हैं। और अंत में कोरोना से बचाव पर एक संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।